सो जो सेइंग है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद, इसका मतलब ये है कि जिन भी लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, दे हैव एन इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ, और इन द सेम वे you also have influence in their life. So our actions, our way of thinking, our way of approaching in a way is influenced by them. But the question is कि ये जो influence है ये अच्छा है या बुरा है. दो example लेते हैं. Suppose there is a group of 5 people और उनमें से 4 जो है वो हर समर वेकेशन में स्विमिंग जाते हैं, और एक जो है वो इन्फ्लुएंस होके उनसे, क्योंकि वो लोग चारों जाते हैं, वो हैंग आउट करते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस होके उनके साथ जाता है स्विमिंग सीखने और स्विमिंग करने. ये था पहला एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल है 5 जनों का ग्रुप है और उसमें से 4 जने स्मोक करते हैं. जब भी वो इवनिंग में हैंग आउट करते हैं तो वो 4 जने स्मोक करते हैं, और उनको देख करके या उनकी बातों में आकर के जो 5वां बंदा है वो भी इन्फ्लुएंस हो जाता है और वो भी स्मोक करना स्टार्ट करता है विद 1 सिगरेट. He just tries it. So अब आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि what is a good influence and what is a bad influence. जो फर्स्ट सिनेरियो था जिसमें जो बंदा था प्रोग्रेसिवली कुछ एक्टिविटी सीखने गया खुद से under the influence of his friends, that was good for him. But on the other hand, secondly जो वो देख रहा था कि स्मोकिंग वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय फर्स्ट केस में भी कर रहे थे, एंजॉय सेकेंड केस में भी कर रहे हैं, बट वो इन्फ्लुएंस हो गया इन द सेम वे वो फर्स्ट केस में हुआ था. बट ये इन्फ्लुएंस जो था वो बैड इन्फ्लुएंस था, तो वो जो 5 जने उसके अराउंड है वो उसको ख़राब कर रहे हैं. इन्फ्लुएंस होता है, यू कैन नॉट अवॉइड इट. आप जिनके साथ उठते बैठते हो आप उनकी एक्टिविटीज़ को थोड़ा बहुत कॉपी करते हो, whether consciously or unconsciously. That is unavoidable. But the most important thing is you have to be yourself. इसका मतलब ये है कि आपका एक jurisdiction होना चाहिए. You have the ability, you have the power, and you must have the willpower to decide whether you want to pursue that activity or not. Whether that activity is good for you or whether that activity is bad for you. दूसरा पर्सपेक्टिव जो होता है इन्फ्लुएंस होने का वो ये होता है कि when you see, सेम वही एग्जाम्पल कैरी करते हैं, the 4 of the other friends enjoying in a work they are doing and you also want to do because you want to get along with them. Sometimes you feel that you are a misfit in that group and you try to fit in. But trust me, trying to fit in is a bigger misfit than not just fitting in. दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज सेम 5 जनों का ग्रुप है, उसमें से 4 जने किसी एक वेब सीरीज़ की बातें कर रहे हैं एंड दे आर लाफिंग, बट यू फील एलियनेटेड, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट वेब सीरीज़. सो वॉट यू डू इज़ आप जाते हो शाम में, आपको पसंद भी नहीं है वेब सीरीज़ देखना, बट जस्ट टू गेट अलॉन्ग, जस्ट टू फिट इन दैट ग्रुप, यू होल नाइट आप सारे उसके सीजन्स देख लेते हो. आपको पसंद भी नहीं है बट स्टिल यू डू इट. Why? Because next day you want a conversation. You want a conversation with you in it. So you want to get along badly. You want to fit in that group. When you try very much harder to get along, you are actually a bigger misfit. Why? I must tell you. क्योंकि वो एक्टिविटी ट्राई करने में कोई बुरी बात नहीं थी. If they were talking about a web series, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे suppose you have a group of friends who enjoy playing games on computer, but you on the other hand enjoy playing outside. So whenever they talk about some game like FIFA or Counter Strike or PUBG, आप एक मिसफिट फील करते हो और आप इवनिंग में जाके ट्राई करते हो. ट्राइंग बेकार चीज़ नहीं है, आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना. आई एम नॉट सेइंग कि नॉट टू ट्राई न्यू थिंग्स और नॉट टू ट्राई थिंग्स व्हाट अदर पीपल से दैट दे एंजॉय. यू कैन ऑल्सो ट्राई, बट 1 ट्राई, 2 ट्राई, 3 ट्राई देने के बाद भी अगर आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर सकते, यू डोंट लाइक दैट थिंग, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दैट वेब सीरीज और प्लेइंग दैट गेम, you are not enjoying, you are not being yourself, you are doing that just to please them the next day or just to get along in the conversation. When you give all these things a try and if you like it, surely you must continue it because you like it. आपको अच्छा लग रहा है देखना, आपको अच्छा लग रहा है खेलना, you are enjoying, so you must do it. But if you are doing forcefully just to get along in that group or just to be a fit, that is absolutely not progressive. और eventually जो आप खुद हैं, जो आपका एग्जिस्टेंस है,
the thing that you have special would be lost because you just want to be a part of crowd. तो solution क्या है इस चीज़ का? How do you get along with people? See, you get along with people not by force or not by enacting them, not by being like them, by being yourself. Because अगर आप दूसरों की तरह बनना चाहोगे ना, तो वो आप कैरी ही नहीं कर पाओगे ज़्यादा टाइम तक, and that would be much more irritating. Rather आप be yourself, और जब आप खुद बनते हो तो आप दूसरे लोगों को जो आप में actually interested है, see, obviously you would want someone who is really interested in talking to you rather than just because you're talking about a stuff or a game or a web series or something XYZ which they are interested in. The simplest solution is just do whatever you like to do. Do that stuff you're passionate about. Involve in that activity, which when you do that activity, जब आप वो काम कर रहे हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो. That would actually give you a very good company. For example, वही वाला ले लेते हैं पहले वाला कि 4 जने वो थे जिन्हें कंप्यूटर गेम्स खेलना पसंद था, बट आपको आउटडोर गेम्स खेलना पसंद है, तो why don't you just go outside? See, अगर आप उनमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं तो that simply means कि you don't have your own life, you don't have your own enjoyment while you're doing that outdoor activity. बिकॉज सपोज वो टाइम था शाम का 5 से 6 बजे का, जब वो लोग जो हैं कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, दे माइट बी योर बेस्टेस्ट फ्रेंड्स, वो कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, बट वही सेम टाइम था आपके पास कि आप जाते फील्ड पे और बास्केटबॉल और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स जो आप एक्चुअली में एंजॉय करते हो वो खेलते, बट यू डोंट गो बिकॉज यू वॉन्ट टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, यू लाइक हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स, you love your friends, but you don't actually are interested in the activity they are doing in that time. So eventually you're wasting yourself, you're losing your self-worth. Rather उस पीरियड में जब आपको एक्टिविटी पसंद ही नहीं है जो वो कर रहे हैं, so why don't you pursue the activity you are passionate about? You feel carefree doing it. So go out in the field and play, and eventually you will attract people who are really interested in you because simple है, you're being yourself.